गेमन इंडिया के अभिजीत राजन, रमेश शाह, दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बर्बेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं इन कंपनियों के सभी पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के साथ किए गए 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर थाना एमपी नगर एवं थाना टीटी नगर, ईओडब्ल्यू, ईडी, पीएमओ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश एवं भोपाल कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज की गई है। इन कंपनियों ने मध्य प्रदेश शासन की बेशकीमती 14.88 एकड़ भूमि को खसरा नंबर 1488 साउथ टीटी नगर में स्थित है को मध्य प्रदेश शासन से लीज पर लिया, परंतु वह लीज मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2017 में निरस्त कर दी गई। वर्तमान में सृष्टि सीबीडी के पूरे प्रोजेक्ट का आधिपत्य और स्वामित्व मध्य प्रदेश शासन का है, परंतु आज दिनांत तक प्रोजेक्ट की कमर्शियल दुकानें, ऑफिस, रहवासी फ्लैटों की अवैध रजिस्ट्रियां अभिजीत राजन की उक्त कंपनियों द्वारा धड़ल्ले से की जा रही है। गेमन इंडिया के सृष्टि सीबीडी प्रोजेक्ट में की जा रही धोखाधड़ी व अवैध बिक्री को लेकर थाना एमपी नगर में अपराध क्रमांक 348/2018 धारा 420, 418, 406 के तहत अभियुक्त रमेश शाह, पंकज यादव के विरुद्ध दर्ज है। यह प्रकरण भोपाल न्यायालय में चल रहा है, जिसमें रमेश शाह और पंकज यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एमपी नगर थाने को दिया गया है। इस प्रकरण में रमेश शाह फरार है। इस केस में भोपाल न्यायालय में अभिजीत राजन व गेमन इंडिया के सभी पार्टनर्स को भी आरोपी बनाने की कार्रवाई की जा रही है। तो भोपाल में एक बहुत ही बड़ा लैंड स्कैम किया है गेमन इंडिया लिमिटेड ने। गेमन इंडिया लिमिटेड को 2008 में 14 एकड़ ज़मीन दी गई थी साउथ टीटी नगर में, जहां सृष्टि सीबीडी बना है। अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ हाउसिंग बोर्ड ने किया था। हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया 2013 में। उसके बाद 2017 में इनकी बैंक गारंटी वगैरह सब जब्त कर ली हाउसिंग बोर्ड ने और इनका पूरा लीज़ निरस्त कर दी गई। इसके बाद से ये आज तक 2 फर्जी कंपनियों, दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और बर्बेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से घपले करे जा रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जिसका आधिपत्य आज की तारीख में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, उसकी प्रॉपर्टी को ये बेच रहे हैं, अनाधिकृत तौर से अवैध तरीके से बेच रहे हैं। 2017 के बाद यहाँ करी गई जितनी भी रजिस्ट्री हैं वो अवैध हैं, वो निरस्त होंगी। हम लोगों ने इस मामले को थानों में, कोर्ट में, ईडी के पास, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, पीएमओ में सब जगह लगा दिया गया है। इसकी सघन जांच चल रही है, न्यायालय में लग गया है ये मामला। इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है ये है कि एक फर्जी कंपनी बनी दीपमाला इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, जिसने गवर्नमेंट के पास जाकर ये कहा कि साहब ये 15 एकड़ हमको ज़मीन दे दीजिए, हम इसमें से आपको बना के कुछ देंगे, कुछ हम बेचेंगे। इसका एग्रीमेंट हुआ। वो लीज ऑलरेडी निरस्त हो गई। जब उसकी शर्तों का पालन नहीं हुआ तो वो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसके पास चली गई एज फॉर लॉ। जैसे यदि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ आपको रेंट पे दी है और वो मेरा रेंट एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो मेरा मकान मेरे पास आ गया। अभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होने के बाद प्राइवेट बंदा उसको बेच रहा है, पैसे ले रहा है। उसने एक फर्जी कंपनी और बनाई। बेसिक कंपनी, किसी भी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम देने के लिए ये बेसिक रूल है, लॉ है, जो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि उस कंपनी के पास अनुभव होना चाहिए। ये दीपमाला और बर्बेरी और ये एक गेमन इंडिया, इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन का वो ही नहीं था, अनुभव ही नहीं था। नहीं, और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये बेच दीपमाला के नाम से रहे हैं, पैसा जा रहा है बर्बेरी के नाम से। मतलब इतनी धांधली आप काय पे कर रहे हो? गवर्नमेंट लैंड पे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कर रहे हो आप। और मतलब हमारी प्रॉपर्टी उठा के इन्होंने बेच दी मान लीजिए, और उनको पैसा चला गया, तो हम लड़ाई करते रहेंगे कोर्ट में, मगर हम गवर्नमेंट हैं। नहीं, ये जो इतना भयानक बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल। कोर्ट से जो ऑर्डर होने वाला है, अब हमने जो इसमें लीगल एक्शन लिया है, हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब जगह लीगल एक्शन लिया है।